हम टोनी को देखते हैं जो कंपनी के सामने आया होता है और कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन टोनी घबरा रहा होता है और कहता है मैं पहली बार अकेले आ रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। क्या मुझे चांगसू की बात सुननी चाहिए थी और दवा लेनी चाहिए थी? अब शांत हो जाओ, मुझे तो बस अच्छे से समझाना है। मैंने पर्यवेक्षक यांग को पहले भी देखा था, ये ठीक हो जाएगा। टोनी अपनी बेटी के बारे में सोचता है, डैडी सर्वश्रेष्ठ हैं, और वह खुश हो जाता है। हाँ, चून की चेरिन ने मेरी सराहना की। आइए आश्वस्त रहें और अच्छा करें। हमें एक लड़की को देखते हैं जो टोनी से कहती है बॉस शीघ्र ही यहाँ आएंगे। बॉस ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था। आपके पास अभी भी समय है, इसलिए तैयार हो जाए। टोनी हंसता है, पेन ड्राइव को देते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छी तैयारी की है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया सामग्री को केवल इस USB में प्रिंट करें। वह एकदम से रोने लग जाता है और मान में कहता है मैं बर्बाद हो गया हूँ बॉस, क्यों? मुझे वे दवाएं लेनी चाहिए थीं, मैं शुरू से ही बर्बाद हो गया हूँ। टोनी घबराहट हुए कहता है बॉस आएगा तो सब आएंगे, अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो मेरी जिंदगी लॉग आउट हो जाएगी। वहां पर एक लड़का आता है और टोनी से कहता है ओह जिहुन, तुम यहाँ हो? टोनी कहता है नमस्ते पर्यवेक्षक यांग। वह लड़का कहता है हे भगवान, इस बुरे समय में। टोनी रोने लग जाता है और कहता है आप ऐसा कुछ क्यों कह रहे हैं? यांग कहता है मम, मैं आपको इसके खत्म होने के बाद बताऊंगा। टोनी कहता है मेरी मानसिक स्थिति हमारे शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो चुकी है, मुझे याद नहीं कि मैं क्या करने जा रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होना जिसे प्रोफेसर चांग ने भी पहले नहीं देखा हो। या बंदा आता है और कहता है शुरू करना। टोनी इस बंदे को देखकर घबरा जाता है और मान में कहता है उसकी आभा उससे भी अधिक तीव्र है जो मैंने समाचारों में देखी। मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हकलाया तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कुछ भी होता है कलम होता है। टोनी कहता है फिर मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करूंगा, इस शोध का लक्ष्य, और वो मेरी प्रस्तुति समाप्त होगी। यह बहुत शांत है, क्या मैंने गड़बड़ की? टोनी के पसीने छूट रहे होते हैं। टोनी मैन में कहता है मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने किस तरह की गलती की, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था। जो भी हो, मुझे आशा है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। या बंदा नाम पूछता है। टोनी कहता है हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। या बंदा दोबारा कहता है मेरे पास भी आंखें हैं, मैं स्क्रीन पर जो है उसे पढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं, मैं आपका नाम पूछ रहा था, प्रस्तुतकर्ता का नाम। टोनी अपने मान में कहता है वह मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? टोनी फॉर यूज बंदे को अपना नाम बताता है, मेरा नाम टोनी है। वह बंदा कहता है ठीक है किम जिहुन, इस परियोजना की किसी भी सफलता या विफलता के बारे में बात करें। टोनी कहता है हमारे लक्ष्य की 95% पूर्णता दर को सफलता कहा जा सकता है। वह बंदा दोबारा पूछता है और वे मुख्य पहलू क्या हैं जिनके कारण ये पूर्णता दर प्राप्त हुई? वह बंदा हंसता है और टोनी कहता है 3 मुख्य पहलू हैं। पहली प्रतिक्रिया कमरे के तापमान पर होती है। टोनी अपने मान में कहता है वह निश्चित रूप से मुस्कुराया। टोनी धीरे से कहता है सफलता। यह अच्छा है कि वह मुस्कुराया है ना? वह बंदा अपनी चेयर से उठता है और कहता है मुझे केवल यहाँ तक सुनने की आवश्यकता है। टोनी कहता है बाद में मिलते हैं बॉस, सुरक्षित रहें। टोनी अपने मान में कहता है कयामत, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझे लगा कि उसकी मुस्कान का मतलब कुछ अच्छा है। क्या ये झूठी आशा थी? इस तरह चले जाने से मैं बर्बाद हो गया हूँ। यांग कहता है हमने आपकी प्रस्तुति अच्छे से सुनी, मुझे लगता है कि बॉस ने भी इसके बारे में अच्छा सोचा। टोनी अपने मान में कहता है उसने इसके बारे में अच्छा सोचा, हालांकि क्या उसने नहीं छोड़ा, लेकिन मूड ठीक लग रहा है। तापमान का अंतर इतना ज्यादा है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है यह अच्छा है या बुरा है। एक बंदा और खड़ा होता है और कहता है हमें परिणामों से प्राप्त इस नई प्रक्रिया को शीघ्रता से शामिल करना चाहिए। यदि हम दस्तावेजों के अनुसार चलें तो हम कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धियों से जीत सकते हैं। फिर एक लड़की कहती है तो फिर हम अपना निवेशित धन कैसे वापस लें? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें पैसा यूं ही फेंक देना चाहिए? उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। हमें सबसे पहले लागत वसूल करनी होगी, है ना? लागत अभी महत्वपूर्ण नहीं है। टोनी अपने मान में कहता है वैसे भी ऐसा लगता है जैसे वे कंपनी के आंतरिक रहस्यों के बारे में बहस कर रहे हैं। क्या मैं सचमुच यहाँ रह सकता हूँ? या बंदा टेबल पर हाथ मारता है और कहता है तो आइए सुनते हैं प्रस्तुतकर्ता की राय। वह टोनी से कहता है आपका इस पहलू के बारे में क्या विचार है? टोनी घबरा जाता है और कहता है हो मेरे विचार। या बंदा अपना सर खो जाता है और कहता है ठीक है, आप हमारे कर्मचारियों में से एक नहीं हैं। क्षमा करें, आप ऐसे लग रहे थे जैसे हम में से कोई वहां खड़ा हो, इसलिए मैं भूल गया। उसके बगल वाला बंदा कहता है मैंने भी यही सोचा था। वो बंदा दोबारा कहता है स्टैंड पर आपका घबराया हुआ देखना मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं नया कर्मचारी था। मुझे बॉस को दी गई पहली प्रस्तुति याद है। यही कारण है कि इतने लंबे समय से उसे जानने के बाद भी मैं उसके इतना करीब हूँ। टोनी अपना सर खो जाता है और धीरे से कहता है ऐसा नहीं है कि मैं एक बिल्ली का बच्चा या हैच कर्मचारी जैसा दिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनका आभारी होना चाहिए कि वे मेरे को पसंद करते हैं। फिर एक लड़की यांग से बोलती है पर्यवेक्षक यांग, क्या आप प्रभारी थे?
अतिथि को बाहर ले जाएं। हमने उसे बहुत देर तक खड़ा छोड़ दिया है। यांग कहता है ठीक है। टोनी रूम से बाहर आता है और धीरे धीरे कहता है मैं अंततः बच रहा हूँ। यांग कहता है हाँ, क्या तुमने बहुत हिलाया? अच्छा लगा मुझे। आपने बहुत अधिक घबराए बिना बॉस के सामने अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगा कि आप अंतर्मुखी हैं, लेकिन आपने मेरे विचार बदल दिए। टोनी कहता है वास्तव में धन्यवाद। यांग कहता है ईमानदारी से कहूं तो हमने इस परियोजना को बंद करने का फैसला किया। टोनी रोने लग जाता है और मैन में कहता है गंदी जगह। तो क्या उन्होंने पहले जो बातें कही थीं वे महज खोखली तारीफें थीं? क्या ये समाज की बेईमानी है? यांग कहता है इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है जेहुन। मैंने तुमसे कहा था यह अच्छा हुआ। टोनी कहता है फिर पहले डंप करने की बात। यांग कहता है ये कंपनी के काम को स्कूल में घसीटने के बारे में था, इसीलिए बॉस इतना नाराज था कि वह व्यक्तिगत रूप से आया। यांग कहता है मैं आपको इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा। कभी कभी न जानना अच्छा होता है। इस उबाऊ बातचीत के अलावा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिहुन, क्या आपकी विदेश में अध्ययन करने की योजना है? टोनी कहता है नहीं, इस समय कोई नहीं। यांग कहता है इसलिए हमारी कंपनी में आने के बारे में आपका क्या ख्याल है? टोनी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मैन में कहता है क्या ये वह स्काउटिंग है जिसके बारे में मैंने सुना था? यांग हंसता है और कहता है हाँ, गलत मत समझो और सुनो। आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में प्रोफेशनल एनेल्स के लिए उच्च प्रतिस्पर्धा दर है ना? टोनी मान में कहता है बेशक। ये पेशेवर एजेंटों के बारे में था। यांग कहता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बॉस के पास आपको पसंद करने का एक कारण है। इसलिए जब आप एक पेशेवर नौकरी की तलाश में हैं, तो मैं आपको हमारी कंपनी पर विचार करने के लिए कहना चाह रहा था। टोनी कहता है मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद। टोनी कहता है क्या अजीब दिन है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि बॉस ने मुझे पसंद किया। क्या किसी ने मुझ पर जादू कर दिया? लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ ठीक हो गया। टोनी खुश हो जाता है और कहता है मैं मूर्ख, आज की दुनिया में किस तरह का जादू मौजूद है। मुझे लगता है कि अच्छे दिन कभी कभी आते हैं। टोनी का फोन बजता है और टोनी फोन को उठाता है और कहता है कौन है भाई? टोनी सदमे में चला जाता है और कहता है ये क्या है?